काल नेमी कौन है और कौन है कार्तिकेय के अवतार। हेलो फ्रेंड्स, यूँ तो सोशल मीडिया में बहुत से लोग स्वयं को महान विभूतियों का या स्वयं भगवान का अवतार बता रहे हैं। कोई स्वयं को कल्कि कह रहा है, कोई हनुमान, कोई प्रहलाद और भी तरह तरह के अवतार इस समय सोशल मीडिया में सैर सपाटे कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस वीडियो दो तलवारें दो मसीहा, इसमें हमने बहुत से डिवाइन सोल्स के बारे में बताया है। कुछ लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को कल्कि का अवतार बता रहे हैं, कुछ हनुमान का, कुछ अर्जुन का, और उनको नापसंद करने वाले उनको पिशाच, राक्षस और जलंधर का भी अवतार बता रहे हैं। पर मोदी इनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक हिंदुत्ववादी कुशल राजनेता हैं, कोई संत भी नहीं है, क्योंकि संत कभी नेता नहीं होते हैं। संत और नेता दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। पर आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में वैसे भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने बारे में वो स्वयं और दूसरे लोग रात दिन बता ही रहे हैं। आज हम बताएंगे कि इस कलिकाल में काल नेमी कौन है और कौन है कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। क्या है उनकी विशेषता, क्या है उनकी कार्यशैली। तो एक पाश्चात्य धार्मिक संस्था इस समय सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन के नाम पर अब्राह्मिक धर्म फैला रही है, और इस कलिकाल में वो काल नेमी का भयंकर अवतार है। काल नेमी कौन था? रावण का विश्वसनीय था। जब लक्ष्मण इंद्रजीत के बाणों से मूर्छित हो गए थे और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे हिमालय से लंका, तो काल नेमी ने साधु का वेश बनाया, कंठी माला, पीले वस्त्र सब पहन लिए और जपने लगा राम राम हरि हरि। उसने वेश जरूर साधु का बनाया, पर उसकी मनसा क्या थी? हनुमान जी को मारने की, कि समय पर लक्ष्मण मूर्छा से जाग न सके, उन्हें औषधि मिल न सके, उनकी मृत्यु हो जाए। पर हनुमान जी उसके कपट को जान गए और उसका अंत कर दिया। बिल्कुल उसी तरह ये पाश्चात्य धार्मिक संस्था, जिसकी स्थापना अमेरिका में हुई है, जो श्री कृष्ण के नाम से विश्व भर में अब्राह्मिक धर्म का प्रचार कर रही है। अब्राह्मिक धर्म क्या होता है? वो होता है जहाँ ईश्वर अर्धनारीश्वर या ओंकार स्वरूप न होकर पुरुष होता है, जिसके कंट्रोल में सारा जगत होता है, जो किसी स्थान विशेष में रहता है, जिसकी कई स्त्रियां होती हैं, जो पूरी तरह से किसी पृथ्वी लोक के भोगवादी राजा महाराजा की तरह होता है और सारी प्रजा उसके कंट्रोल में होती है। यहाँ उसके अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो उसके लिए सामान्य जन से बिल्कुल अलग होते हैं। और इस संस्था ने बिल्कुल हमारे भगवान श्री कृष्ण की छवि ऐसी ही बना दी है, जिसका ये रात दिन प्रचार कर रही है। यहाँ ईश्वर निराकार निर्विकार ओंकार स्वरूप न होकर 52,000 एकड़ वाले अंतरिक्ष में स्थित गोलोक में करोड़ों स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। कृष्ण अकेले पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां। इस संस्था ने आदि शक्ति माँ भवानी देवी राधा को मात्र आह्लादनी शक्ति बताकर छोड़ दिया है, और श्री कृष्ण की पत्नियों को लक्ष्मी, यमुना, गंगा, पार्वती इत्यादि माँ भवानी के दूसरे स्वरूपों का नाम देकर, देवियों की उपमा देकर भगवान को मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला पुरुष, पॉलीजिनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बता दिया है। जबकि भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी बात का प्रतीक है कि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में बंधने पर भगवान का परमेश्वर का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां त्रेतायुग की भगवान राम पर मोहित हुई जीवात्माएं हैं, जिनकी इच्छा मात्र पूर्ण करने के लिए भगवान को स्वयं भगवती से विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो भगवती देवी राधा उनकी पत्नी बन जाती तो इन जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि पहले ही भोगवादियों ने सब सत्य शास्त्रों से मिटा दिए हैं। इसी कारण इस संस्था ने काल नेमी का कार्य किया है। आदि शक्ति को डिवाइड करके श्री कृष्ण की पत्नियों को लक्ष्मी, गंगा या पार्वती का अवतार बता दिया है, और भगवान को बहुपत्नीवादी। और इस संस्था ने इस तरह से भगवान के आदि शक्ति से संयुक्त ओंकार स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप को मिटाने का लगभग पूर्ण प्रयास किया है, जिसमें ये सफल भी हो गए हैं। इसीलिए आज आदि शक्ति की महिमा, उनका स्थान स्त्रियों को नहीं पता है, और सब काल नेमी की दिखाई हुई भगवान की छवि के कारण भगवान को रसिया, पालिजनी को सपोर्ट करने वाला समझ रही हैं और श्री कृष्ण की पत्नी बनने की कामना करती हैं, जबकि हर चेतना ईश्वर की बनाई
हर चेतना स्वयं ही उनका पूर्ण प्रतिबिंब। राधा कृष्ण कहें यह शिव शक्ति का स्वरूप है। जब भी ईश्वर मिलेंगे स्वयं की चेतना में ही मिलेंगे, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसी नियम से चाहे मीरा हूँ, चाहे कबीर, चाहे गुरु नानक हों या संत रविदास, सबने ईश्वर को पाया है, स्वयं का सत्य स्वरूप पाया है। पर यह पाश्चात्य संस्था इस सत्य को झुठलाती रहती है और श्री कृष्ण की सर्वथा गलत छवि को समाज में प्रचारित और प्रसारित करती है। इसके लिए इसने बहुत सी किताबें भी चला रखी हैं, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता को भी एडिट कर दिया है। बिल्कुल काल नेमी की तरह ये संस्था जो दिखती है वो है नहीं, और जिन्होंने भी भारत से जाकर इस संस्था का निर्माण अमेरिका में किया है वो काल नेमी की ऊर्जा से ही प्रभावित रहे हैं, क्योंकि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं भारत की हैं, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, सबका मुख्य स्थापना कार्यालय भारत में ही है। यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे बनाया तो एक भारतीय ने ही है, पर इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका में है। हो सकता है उनकी भावना और विचार आज जो ये संस्था कर रही है वो ना हो, पर आज ये संस्था पश्चिम की आइडियोलॉजी से हाईजैक हो गई है। अब इस संस्था की वेशभूषा भले भारतीय है, ज़रूरत से ज़्यादा भारतीय है, पर इसकी आइडियोलॉजी भारतीय नहीं है, पश्चिम की है। इस भेद को, षड्यंत्र को पहचानना होगा, अन्यथा धर्म का सत्यानाश करके ये संस्था छोड़ेगी। वैसे इस संस्था के संस्थापक जहाँ से निकले हैं वहीं से स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस भी निकले हैं, जिन्होंने आदि शक्ति की महिमा को समस्त जगत में स्थापित किया है। और विवेकानंद, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को बहुत गौरवान्वित किया है पूरे विश्व में। आइए अब जानते हैं कौन है कार्तिकेय के अवतार इस कलयुग में। तो वो हैं जो लगातार मान अपमान, लाभ हानि की उपेक्षा करके मात्र और मात्र युग परिवर्तन भगवान कल्कि का प्रचार करने में लगे हैं। ना तो वो कोई अपना ज्ञान देते हैं न दूसरों का, एकमात्र अधिक से अधिक युग परिवर्तन की जानकारियाँ ढूंढ कर लाते हैं और अपने चैनल पर उसका प्रचार करते हैं। और वो तब से प्रचार कर रहे हैं जब बहुत कम लोगों को इसका आभास था, और तब लोग उन पर हंसते भी थे। कुछ तो आज भी उन पर हंसते हैं, पर वो हैं बिल्कुल सेनापति की तरह जो मोर्चे से हटता नहीं है। और चूँकि युद्ध इस बार दोनों जगह चल रहा है, भूमि पर भी और जो 3D वर्ल्ड में दिख भी रहा है, देशों के बीच में भी युद्ध, जहां आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य आपस में लड़कर मर रहे हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जिसका महत्व भूमि पर चल रहे युद्ध से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि विचारों की जीत ही निश्चित करेगी कि असुरों का धरा पर शासन होगा या देवताओं का। दोनों ही प्रवृत्ति के लोग स्वयं को ईश्वर का भक्त और ज्ञान का दाता बता रहे हैं। ये तो निश्चित है कि युग परिवर्तन होगा, देवासुर संग्राम में विजय देवताओं की ही होगी, पर असुरों ने भी पूरा जोर लगा रखा है और ये कोई कल्पना नहीं है। सोशल मीडिया पर ही ये युद्ध चल रहा है इस समय, और असुरों की सेना में ज़्यादा लोग हैं, देवताओं की सेना में कम। पर यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5 पांडवों ने 100 कौरवों का नाश कर दिया था। ईश्वर धरा पर हैं, उनकी ही ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है और देवता विजयी होंगे। वैसे तो इस समय बहुत सी डिवाइन एनर्जी इस युद्ध को पूरे दमखम से जीतने में लगी हैं, और देवताओं के सेनापति ने भी मोर्चा संभाल रखा है, और वो सेनापति हैं मुर्गन, और उनका चैनल है के आर्मी। पहले से ही फेमस हैं वो, उन्हें हमारे प्रमोशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर यह सत्य है, उनका नाम, उनकी एनर्जी, उनके चैनल का नाम सब कुछ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को ही रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने स्वयं के बारे में ऐसा कोई दावा नहीं किया है, पर यही सत्य है, वो ही कार्तिकेय का अवतार है, देवताओं के सेनापति हैं। माना कि वो ईश्वर जो इस समय सशरीर धरा पर हैं उनसे कभी नहीं मिले हैं, पर वो सारे कार्य उनकी ही ऊर्जा से कर रहे हैं। उनकी ज़्यादातर वीडियोस कुछ को ही छोड़कर सभी सत्य के लगभग पूर्णतया निकट होते हैं, और सबसे बड़ी बात
वो ना तो स्वयं को कोई अवतार बताते हैं, ना ही किसी तरह की स्वयं के द्वारा चैनलिंग का दावा करते हैं, पर फिर भी पूर्ण रूप से एक कर्मठ सेनापति की तरह वो अपना कार्य कर रहे हैं। और उनके गुरु हैं पीटी प्रशांत, जो नाम के अनुरूप ही बहुत ही धीर गंभीर प्रशांत महासागर की तरह ज्ञान से भरपूर विशाल और सटीक ज्ञान के ज्ञाता हैं। उनका ज्ञान इतना सटीक और गहरा है कि वो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को कैरी करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि जैसे मुरुगन कार्तिकेय के अवतार हैं, प्रशांत देवगुरु बृहस्पति के अवतार हों। और जिस तरह देवताओं के गुरु देवताओं के सेनापति को एक एक विद्या का ज्ञान देते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह मुरुगन उनकी ही छत्र छाया में कार्य कर रहे हैं। उन पर उनके गुरु का पूर्ण प्रभाव है। और कोई पहचाने या ना पहचाने, मुरुगन ने बहुत पहले ही कलयुग के काल नेमियों की इस संस्था को पहचान लिया था और अक्सर वो अपने वीडियोज़ में इनकी पोल खोलते रहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, जब सारी दुनिया के सारे पंथ शोर मचा रहे हैं कि कलयुग जाने ही वाला है, भगवान आ गए हैं, सतयुग आने वाला है, ये पाश्चात्य संस्था और इसके कलयुगी अनुयायी कहते हैं कि कलिकाल अभी 4,32,000 वर्ष का है, अभी तो ये शुरू हुआ है। इनकी थ्योरी सबसे अलग चल रही है। और ये ही नहीं, जितने भी प्रवचन करता है उनका भी यही हाल है। कहने को तो ये भक्त हैं, पर इन्हें ना तो ईश्वर के धरा पर होने का आभास है, ना ही कलिकाल की समाप्ति का। यही हरि की माया है जिसका काल नेमियों को जरा भी आभास नहीं है। पर क्या कर सकते हैं इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि ये हैं और कुछ नहीं है। और इनके सुधरने की अब कोई आशा भी नहीं है। यदि अब हरि चाहे तो ही इनका उद्धार संभव है, अन्यथा इनकी दशा और अंत काल नेमि जैसा ही होगा। हरि ओम।